आजकल जल्दी क्यों बना रहे हैं खाना? नहीं तो 2 बजे खाते हो तुम खाना। 2 बजे खाना खा रहे हैं, घाम डूब रहे हैं, 2 बजे तब दादा हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इतने सारे अखरोट हमको मिले हैं। और बचपन में ना हम भी जब भी कहीं जाते थे मेले मुले में मुरली जरूर लेके आते थे। और ये देखो भाई साहब कितना बड़ा करेला है। माँ बंदर की तरह पूरे पेड़ को हिला रही है लेकिन एक भी अखरोट नहीं टूट रहा है। मेहनत बहुत लगी है लेकिन जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत अभी तक मुझे सफल नजर नहीं आ रही है। ये बापूजी की अच्छी बात है कि बापूजी हर किसी के साथ वैसे ही बन जाते हैं। इस जमाने में 500 रुपये मिल रहे हैं, हमको कोई 10 रुपया अगर दे देता था ना, आय हाय वो खुशी क्या होती थी। मेहमान भेज दिए? हाँ, भेज दिया यार। अब तुम क्यों नहीं गए? हाँ? तुम भी चले जाते। अरे मैं कहाँ चलूँ यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत में चमचमाती हुई एकदम बढ़िया सी धूप लगी हुई है। और सामने के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितने प्यारे एकदम बढ़िया से नज़र आ रहे हैं। और आजकल हम सुबह जल्दी खाना बना रहे हैं, मतलब नाश्ता नहीं बना रहे हैं, सीधे दिन का ही भात बना रहे हैं। तो ये देखिए माँ सबको खाना भी परोस रही है लेकिन माँ के अलावा हमारे किचन हट्टी में कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है तो आओ ना फटाफट। आओ ना फटाफट। आजकल जल्दी क्यों बना रहे हैं खाना? नहीं तो 2 बजे खाते हो तुम खाना। 2 बजे खाना खा रहे हैं, घाम डूब रहे हैं, 2 बजे तब दादा हो रहे हैं। अच्छा, धूप सेकने के लिए कर रहे हैं ये। अब घाम ये बात खाएंगे थोड़ा। आज सुबह नाश्ता नहीं बना रहे हैं तो भूख नहीं लग रही जल्दी? नाश्ता था ना, रोटी थी उसमें, एक मैंने खाया एक मैंने कहा सब कर लिए। वो तो बासी रोटियां थी ना। कोई बात बासी होती नाश्ते में। और इधर अपने बापूजी। हेलो गाइस, आओ बल फटाफट खाना रख दिया है। भूख लग गई। और भाई साहब का तो क्या कहना खाना तो है, सही में भाई साहब ने बनाया आज। चलो फिर तो भाई साहब ने खाना बनाया है तो आप सोच ही सकते हैं कितना लाजवाब खाना बना होगा, क्योंकि भाई साहब एकदम टेस्टी सा खाना बनाते हैं। और खाने में आप देख सकते हैं लाल चावल वाला भात है, उसके साथ मिर्च का अचार भी है और नॉर्मल मिर्च भी है, और यहाँ दिखाऊं तो घी और उसके साथ चौंसा। और आज सुबह से हमारे भाइयों के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गांव का जो रास्ता है उसको साफ किया जा रहा है। और जो आज के कार्यकर्ता हैं मुख्य रूप से नितिन भाई, प्रियांशु भाई, विनोद भाई साहब, रोहित भाई और गणेश महाराज। गणेश हो रहा काम सही? नहीं हो रहा है तो यार नितिन भाई काम सही नहीं हो रहा है बल। और अभी सफाई देखने के लिए माँ अभी पहुँच गई है। माँ काम ठीक हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अब तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे खड़े होने के लिए? तुम भी करो ना जरा काम। अच्छा, माँ को विनोद भाई साहब की फिक्र हो गई थी कि भाई साहब बिना चप्पलों के तो नहीं चलेंगे। और अभी हमारे बीच एक और सफाई कार्यकर्ता पहुँच गए हैं, हमारे अंकी भाई, जिन्होंने सीधे झाड़ू पकड़ दिया है। लेकिन अभी मैं ये सफाई करने वाला काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बापूजी और माँ गौशाला की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे काम दिया हुआ है कि पानी का जो डब्बा है वो गौशाला पहुँचाना है और उसके बाद माँ के साथ पता नहीं मुझे कहीं दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है। माँ कुछ ऐसे ही बोल रही थी। ये देखो पैसे पैसे पैसे, इसने यहाँ पर कपड़े धोए और इसके पैसे यहीं छूट गए। पर बता दो जरा पैसे, 120 बता दो सही। भीग गए बोलो सारे पैसे। और ये पैसे मिले थे उसको लिफाफे में, ये शादी में जा रखी थी ना। अब तेरे को कितने मिले? मेरे को मिले 500। 500 लिफाफे में मिला मुला के। अच्छा, मिला मुला के। तो हम भी कभी रिश्तेदारी में जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो एक वो मन में रहती है कि हमको भी कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। बड़ा मज़ा आता था। और इनको तो देखो इस ज़माने में 500 रुपये मिल रहे हैं, हमको कोई 10 रुपया अगर दे देता था ना, आय हाय वो खुशी क्या होती थी वो शब्दों में बयां मैं नहीं कर सकता हूँ। और आपका बचपन भी बीता होगा, ननिहाल गए होंगे या कहीं भी रिश्तेदारी में गए होंगे तो आपके मन में भी वही रहता होगा कि हम जब उनके घर से वापसी आते थे अपने घर तो पैसे मिलते थे। कोई हमारे घर मेहमान आते थे तो कब वो जाएंगे और कब हमको एक पत्ती देंगे, उस चीज़ का मतलब बचपन में बहुत वो रहता था। तो चलो अभी बात बहुत होगी, अब जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो कर लेते हैं। ये पानी का डब्बा गौशाला लेके जाते हैं।
तो पानी का डब्बा लेके मैं गौशाला पहुंच गया हूं। बापूजी पहुंच गए हैं। बापूजी अब इनको पानी पिलाएंगे यहाँ पर अपनी छमक छलो। और आज जो हमारी छबीली है वो बिल्कुल शांत लेटी हुई है, तो उसको लेटे ही देने दे, उसको लेटे रहने देने थे, क्या बोल रहा हूँ, उसको लेटे रहने देते हैं, क्योंकि अगर वो खड़ी उठ गई तो फिर मुझे परेशान करती रहेगी। उठ गई। और हमारी जो छम्मक छल्लू है वो नॉर्मल पानी नहीं पीती है, उसको पानी में मिला के कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे कि बापूजी कुछ इसमें लेके आ रखे थे। जैसे क्या है, आटा। हाँ। आज तो आटा है, नहीं तो मार्केट से चारा चूरा लेके आते हैं, वो भिगो के इसको देना पड़ता है, तब जाके ऐसे कुछ पानी पीती है। नहीं तो पानी में मुंह रखेगी और सीधे निकाल के साइड हो जाएगी। और गौशाला पर जो खुदाई करने का हम काम कर रहे थे, आज इस काम से सब लोगों ने छुट्टी ले रखी है। आज मिट्टी में नहीं जाएंगे, बल बाकी काम करेंगे, लेकिन इस काम को नहीं करेंगे। और अभी तक यहाँ पर जो काम हुआ है थोड़ा मैं आपको आज भी दिखा देता हूँ। तो यह आप देख सकते हैं, वहाँ ऊपर से यहाँ तक खुदाई करते करते हमने इसकी खुदाई कर दी है। इससे आगे अभी करना है। और सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना गहरा खड्डा हो गया है। इस चीज़ की तलाश थी, वो तो पूरी हुई नहीं, बस खड्डा खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। और हमको मतलब मजबूत जो चट्टान होती है वो मिल ही नहीं रही है। तो बड़ी दिक्कत हो रही है कि अगर हम इस पस्ते को यहाँ पर लगाते हैं, क्या पता मानसून में फिर नीचे आ जाए, या फिर इसमें सरिया सीमेंट का ही कुछ डालना पड़ेगा, कंक्रीट टाइप का, तभी जाके ये रुक सकता है। पर चलो देखो क्या होता है, अभी तो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो अभी देखिए जो खड्डा हमने खोद रखा था, इसमें मैं आ चुका हूँ। मैं देखना चाह रहा था कि कितना गहरा ये हुआ है। तो ये देखिए मेरे कमर तक तो ये ऐसे में आ ही रहा है, और साथ साथ में उधर तक खुदाई ऊपर से कर रखी है। तो मतलब 2 इंसान हम ऐसे में खड़े करेंगे, उतनी खुदाई हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो मेहनत बहुत लगी है, लेकिन जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत अभी तक मुझे सफल नज़र नहीं आ रही है। आने के लिए तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा डर भी है, ऊपर से पत्थर पत्थर ना गिर जाए, तो जल्दी यहाँ से उठना पड़ेगा। 1 2 3, जय बजरंग बली। आ गया बाहर। और आज छुट्टी काटने का कारण क्या है? उसका जो है छुट्टी काटने का कारण ये है, यहाँ का काम तो ये हो गया था। अच्छा। अब यहाँ पे चिनाई करनी थी मैंने। अब मेरे साथ जो है आदमी नहीं मिल रहा। लेबर नहीं मिल रही है, लेबर ही नहीं है। घर चले तो अब मैं जा रहा हूँ उधर। कहाँ? अखरोट निकालने जा रहा हूँ। ओह, इसीलिए माँ मुझे भी बोल रही थी। हाँ। तो चलो अब बापूजी और मैं चलते हैं। वैसे माँ को भी आना था, अखरोट नीचे गिरे होंगे हमारे खेत में, तो उनको लेके आते हैं। और अभी हम खेत में जाने से पहले डुग्गू भाई के घर पे आए हैं। तो डुग्गू ने अपने खिलौने खोल रखे हैं पूरे, तो बापूजी उन्हीं खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, डुग्गू भाई के साथ। ये बापूजी की अच्छी बात है कि बापूजी हर किसी के साथ वैसे ही बन जाते हैं जैसा कोई और होता है। जैसे बच्चा है तो बच्चे की तरह बच्चे बन गए। क्यों डुग्गू भाई, ताऊ पे बम की मार दो, फोड़ दे आज बम। इस उम्र में बच्चा बन जाता है ना। नहीं? और बापूजी के चश्मे देखो, वाह मजा आ गया। मस्त है यार। डुग्गू भाई एक और थैला लेके आ चुका है, और ये देखो दिखाते दिखाते इसने सब यहाँ डाल दिया नीचे। कटरंग वटरंग कटरंग। आओ आज खाली मार, चाची पे आज आ गया। आज हो गया डुग्गू भाई का। कुछ टाइम पहले तक एकदम बढ़िया सी ये गाड़ी थी, और डुग्गू भाई ने इसका काम तमाम कर दिया है। हथौड़े से फोड़ी? हाँ, कैसे फोड़ी? चाचा जी घर आ रहे हैं ना, इसीलिए वो पुराने खिलौने सब तोड़ रहा है कि नए नए आएंगे नहीं अब। और बचपन में ना हम भी जब भी कहीं जाते थे मेले मूले में, मुरली जरूर लेके आते थे। और ये मुरली निकली रहती है, मतलब इससे कुछ बचता सही से है नहीं, एक ही धुन निकलती है। जबकि ये छेद भी मतलब बंद करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। और बापूजी बोले बांसुली है, बोले बांसुली। मुरली और बांसुली क्या होती है? अलग अलग होता है। बांस की बांसुली। ठीक है। और सोने की मुरली। और अभी अभी हमारे बीच हमारी दादी भी पहुंच गई। और दादी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल? ठीक
ठीक ठाक। हाँ। आवाज कम आ रही है। बूढ़े आदमी हो गए। बूढ़े आदमी हो गया। हाँ। और दादी देखो यहाँ पर क्या लेके आई है, ये करेले, पहाड़ी मीठे करेले बोलते हैं इसको। परमल भी बोलते हैं। परमल भी बोलते हैं। और ये देखो भाई साहब कितना बड़ा करेला है दादी। इतना बड़े करेला कहाँ से हुआ तुम्हारा? पूरा हाथ बराबर। हाँ फोकस ही नहीं हो रहा है। ये देखो क्या करोगे इसकी? भुजी बनाओगे? हाँ सब्जी। सब्जी। और इसका तो हम वो भी बनाते हैं। तूने बनाया इसकी बाकरी? इसको आता ही नहीं है बाकरी। हम बचपन में इससे बाकरी बनाते थे, बकरी बनाते थे। चलिए मैं पहुंच चुका हूं खेतों में और मेरे से पहले माँ भी पहुंची हुई है। और माँ देखो सीधे ऊपर पेड़ पे चले गई है, क्योंकि माँ को अखरोट तोड़ने हैं तो नीचे से तो अखरोट टूटेंगे नहीं। और पेड़ में जाके भी ना माँ हाथ से नहीं तोड़ रही है, बल्कि माँ के हाथ में एक मुड़ी हुई लकड़ी है जिसको हम बोलते हैं घुंघेसा। तो घुंघेसा से देखिए माँ किस प्रकार खींच रही है। हिला तो माँ बहुत जोर जोर से, है माँ? बंदर की तरह हिला तो पूरे पेड़ को, तब भी टूटते बल। ये देखो माँ बंदर की तरह पूरे पेड़ को हिला रही है, लेकिन एक भी अखरोट नहीं टूट रहा है, क्योंकि पूरा पेड़ ही खाली हो गया है। मैं थोड़ा लेट से पहुंचा। हाँ माँ बोल रही है कि बचपन में हम आम के पेड़ों पे जाते थे तो आम के पेड़ हिलाते थे तो बहुत आम गिरते थे, लेकिन अखरोट नहीं पड़ रहे हैं। मुझे तो अखरोट पेड़ पे दिख ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से टूटेंगे? पेड़ पे कुछ है ही नहीं तो कहाँ से टूटेंगे? है यार, तो इस साइड तो है, लेकिन इस साइड के सारे नीचे गिर गए हैं। और जो नीचे गिरे हुए हैं, हाँ बंदर की तरह नीचे गिरेगी ना जब। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे गिर गए। और जो माँ अखरोट ऊपर से हिला के नीचे डाल दी है ना, तो यहाँ देखिए नीचे अपने बापूजी लगे हुए हैं उनको ढूंढने पे। बापूजी के सिर में लगेगी ना टम करके अखरोट की तब जाके पता चलेगा। अखरोट से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। हाँ वो भी है। मेरे सिर में मत मार देना बस। माँ जिस दिन यहाँ लगा रहे थे उस दिन की याद आ रही माँ को। माँ एकदम से कूद गई थी और धचाम नीचे गिरी थी, लेकिन आज माँ तरीके से आ रही है। माँ और काम के लिए बोल रही है तो पैर दर्द हो, ऐसे पेड़ में जाने के लिए नहीं हो रही है। एक पाँव से जाना जरूरी थोड़ी नहीं। अखरोट कहीं भाग रहे थे। एक पाँव से अच्छा ठीक है ठीक है। बापूजी ने लगभग पूरे खेत से अखरोट उठा दिए हैं, लेकिन यहाँ दिखाऊं मैं तो यहाँ पर अपनी माँ एक एक दानी के लिए, एक एक अखरोट के लिए कहाँ कहाँ घुस रही है। देखो इतना पा दिया तो ठीक है क्या? तो कोई आता जाता रहेगा वो टीपता रहेगा ना। ऐसे ढूंढने से क्या होगा? सांप सूप होगा वहाँ, तब मूसा भी खाएगा तो क्या होगा तब? हाँ माँ नहीं छोड़ने वाली भाई, एक भी अखरोट नहीं छोड़ने वाली है। तो जितने भी अखरोट अभी मिले हैं तो सारे यहाँ चंगेरे में रखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इतने सारे अखरोट हमको मिले हैं। और ये वाले जो अखरोट हैं ना, इनको हम बोलते हैं काठी अखरोट। आप ऐसे मत सोचना कि इनको हम दांत से तोड़ने वाले होते हैं। अगर दांत से तोड़ेंगे तो दांत टूट जाता है, लेकिन अखरोट नहीं टूटने वाला है। इनको तोड़ने के लिए पत्थर, हथौड़ी, मतलब भारी भरकम चीज़ों का यूज किया जाता है, इसीलिए इनका नाम काठी है। काठ मतलब लकड़ी ना। हाँ, इसीलिए इनका नाम पड़ा हुआ दंतिया अखरोट जो बोलते हैं ना, जो दांत से टूट जाते हैं। खाने में भी ऐसे होते हैं। खाने में ऐसे ही होते हैं क्या? कड़क। हाँ मतलब स्वादिष्ट होते हैं। ठंडियों में जब धूप पे बैठ के इनको खाते हैं ना, पिन से निकाल निकाल के, मज़ा आता है। तो अखरोट की जो चंगेरी है उसको लेके मैं गौशाला पर पहुंच गया हूं। और माँ ने बोला था यहीं पर रखना, वल घर मत ले जाना।
तो रख दी है। अब मेरा कुछ काम है नहीं गौशाला पर, तो अब सीधे घर निकल जाते हैं। और अपने भाई बहनों का जो सफाई कार्यक्रम है वो अभी भी चल ही रहा है। और अभी 2 लोग नए जुड़े हैं, अनुष्का और तनु। अब बाकी 2-4 जो लोग हैं वो गायब हो गए हैं, वो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। जो शुरू में थोड़ा बहुत दिखे थे, रोहित भाई, प्रियांशु भाई, अंकी भाई, और जो अभी तक इन्होंने सफाई की है टंकी से लेकर यहाँ तक एक कर चुके हैं। ऐसे में तो कुछ सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक ही लग रहा है जैसे तैसे। और जो ये हंस रहे हैं पता नहीं किस बात पे, तो काम के साथ हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरी है। और भागे भागे मैं घर गया। सबसे पहले मैंने हुड पहना है, क्योंकि हुड नहीं पहनता, हाफ टी शर्ट में ऐसे ही घूमता रहता ना ऐसे ठंड में, तो कड़कड़ा भी हो सकता था। क्योंकि पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। तो अगर आप भी पहाड़ों में घूमने आ रहे हो तो कृपया गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लाएँ। और जी चाची जी, हाँ मेहमान भेज दिए? हाँ भेज दिया यार। अब तुम क्यों नहीं गए? हाँ? तुम भी चले जाते। अरे मैं कहाँ चलूँ यार, मैं चलूँ पर चलो कैसे। हाँ, मैं भैंस नहीं लाता तो मैं चले जाता, पर भैंस लाया यार तो उसका तब सुबह शाम रखना ही पड़ता है, ख्याल नहीं। हाँ उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। चलो तब हाँ चलो जरा घूम घाम के आते हैं। हाँ ठीक है। लेना है तूने वहाँ से? बस ऐसे ही दुकान में जरा माँ का कपड़ा था ना, हाँ? वो देना है चाचा को, टेलर मास्टर चाचा जी को। शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी मैं गांव के खेतों से होते हुए जा रहा हूँ रोड की तरफ, क्योंकि चाचा जी के पास कुछ कपड़े देने हैं और वहाँ से मुझे कुछ सामान भी लेके आना है। और ये देखो कार्तिक मस्त मस्त मुस्कुरा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं चाची और कार्तिक के। अला बाय बाय टाटा।